आपका एक बार फिर से स्वागत है विनर्स अकेडमी प्लस पर। आज मैं एक ऐसी मैथ सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहा हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आप इस पूरी सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तब आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होंगी। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस जो पार्ट है उसमें वो आप मेंटली कर पा रहे हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब है कि हम शुरुआत करेंगे एडिशन से, कैसे नंबरों को जोड़ना है। अब तक जो तरीका आपने सीखा हुआ है, जो स्कूल वाला तरीका है, उसमें हम एडिशन करते हैं राइट टू लेफ़्ट, लेकिन ये तरीका बहुत ही अननेचुरल है। जब भी हम किसी नंबर को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसको पढ़ता है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन हम कैलकुलेशन या एडिशन कैसे कर रहे हैं? राइट टू लेफ़्ट। तो हम अननेचुरल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये तरीका मैं आपका बदलूँगा और आपको नेचुरली तरीके से मैं ऐड करना सिखाऊंगा। हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट ऐड, और इस तरीके से हम बिल्ड करेंगे। ये एक फाउंडेशन है जो आगे चल के आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में बहुत हेल्प करने वाली है। तो डायरेक्टली कि मैं आपको जैसे कोई शकुंतला देवी ट्रिक और ये जापानी तरीका और चीनी तरीका से सीधी 5 डिजिट नंबर की आप मल्टीप्लाई करिए और ये करिए, ये आप करेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम एग्ज़ाम में नहीं आने वाली हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले एडिशन सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मेरे साथ आप जुड़िए और आप देखेंगे कि इससे ज़बरदस्त आपकी जो कैलकुलेशन स्किल्स है वो थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सुधार होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले पार्ट से, जैसे एडिशन पार्ट। ऐसा नंबर लेते हैं तो इसको हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करना है हमें? लेफ़्ट टू राइट। जो ये पहला नंबर है इसको देखना है। ये टेंस का नंबर है तो 20 हो गया। ये टेंस का है तो ये 10 हो गया। 2 टेंस थे तो 20 हो गया। तो ये 20, 30, 7, 37 और 2, 39। तो हमें इधर से करना है। और इस मेथड का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा। इसमें तो कैरी नहीं था, ये मैंने समझाने के लिए लिया था। अब एक कैरी वाला लेते हैं तो उसमें आप देखोगे कि इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कभी भी कैरी नहीं करना पड़ेगा। जो हासिल लेते हैं वो कभी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये दिमाग के लिए आसान हो जाता है करना। और हमारा दिमाग लेफ़्ट टू राइट ही सोचता है जब नंबर को देखता है पहली बार। अगर हम 27 को देख रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्या है? 27। तो पहले 20 को देख रहे हैं फिर 7 को, ना कि 7 और 2 जैसे कि हम इधर से जब करते हैं। तो इसको अब एक एग्जाम्पल कैरी वाला भी ले लेते हैं। अब देखिए ये, तो ये क्या करेंगे? 20, 30, 50, 8, 58, 58 और 9, 68 और उससे एक कम हुआ तो कितना? 67। कोई कैरी नहीं करना पड़ा। तो हमें दिमाग में क्या करना है? कैरी नहीं करना है। लेकिन ये जो नंबर हम करते जा रहे हैं ऐड, इनको अपने दिमाग में रखना है। जैसे हम पढ़ेंगे 20 और 30, 50, तो ये बोलते रहना है। बोलने से आपके दिमाग में मेमोरी में रहेगा कि क्या पिछला हमारा बेस नंबर क्या चल रहा है। तो 20 और 30, 50 और 8, 58, 58 और 9, एक साथ 9 नहीं कर सकते तो 10 करके एक माइनस कर लेंगे। तो 58 और 10 कितने हो जाएंगे? 68। 68 में से एक कम करना था, 67। तो इस तरीके से ये याद रखना है कि बेस नंबर अपना आपके दिमाग में आपको रखना है। जितना आप उसको मेमोरी में रख पाओगे उतनी तेज़ आप एडिशन कर पाओगे। तो इसलिए बोल बोल के करना है शुरुआत में आपको। और देखते हैं। अब एक हम देखते हैं, कई सारे नंबर को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें भी हमें वही करना है। 40, 20, 60, 90, 4, 130, 132, 136, 138, 139। तो ये कोई कैरी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। इसमें तो कैरी वाला था भी नहीं, और भी बड़ा वो नंबर अब और ज़्यादा नंबर लेते हैं। इसमें लेफ़्ट टू राइट अगर आपको करना है तो आप इस नंबर को तुरंत एस्टिमेट भी कर सकते हो कि किसके आसपास होगा। तो ये भी इसका फ़ायदा मिलता है लेफ़्ट टू राइट करने का। जैसे आपने देखा 5 और 2, 7, 3, 10, 6,
16। तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये नंबर 160, और क्योंकि यहाँ पर भी थोड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं तो 170 के आसपास, 170-80 के ऐसे नंबर होगा। इधर से आप अगर करना शुरू करोगे तो कभी भी आप यहाँ तक जब आप पहुँचोगे इसको करने के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना नंबर होगा, जबकि इधर से करने में आप एस्टिमेशन भी कर सकते हो। तो उसको करते भी हैं। तो ये 50 और 20 70, 100, 160, 164, 164 और 8 172, 178 और ये हो गया 180। तो ये आपको बोलते भी जाना है शुरुआत में। बोलते जाने से आपको पिछला जो बेस नंबर है जिसमें आप ऐड करते जा रहे हो तो वो याद रहेगा, और आपको कैरी करने की, जैसे मैंने बताया था, हासिल लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आप जो है अपना मेंटल एडिशन करोगे। अब बढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास नंबर है तो वही करेंगे। अब क्या है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये है 100 प्लेस का नंबर, तो इसका मतलब ये 2 का मतलब हो गया 200, ये 300, 340, 370, 371 और 379। तो सीधा आप आंसर लिखोगे। और अगर जैसे जैसे आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपका दिमाग भी मैपिंग करना शुरू कर देगा। कैसे, वो जैसे ही 2 और 3 देखेगा यहाँ पे तुरंत आपको 300 दिमाग में आ जाएगा। 4-7 देखते ही आपको 70 दिमाग में चलने पड़ेगा, तो आप तुरंत देख लोगे इतना नंबर देखते ही कि 370 ये हमारा नंबर तुरंत आ गया, और फिर ये 9 रह गया तो 379। तो तुरंत ये आपके दिमाग की मैपिंग भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपका दिमाग भी फास्ट मैपिंग करना शुरू कर देगा, और फिर आप फटाक से देखोगे। लिखने की ज़रूरत भी, आपको मेंटली बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखा यहाँ को 370, 370, 9, 379, फटाक से आंसर। और देखते हैं, अब ये नंबर देख लेते हैं एक। तो इसमें क्या करना है, वही करना है जैसे आपने तुरंत देखा 400, 200, 600, और यहाँ पे आप 80 और 60 देख रहे हो तो 140 दिमाग में तुरंत आ गया होगा। तो 600 यहाँ था, 140 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 740, और ये 7 तो 747 आप तुरंत लिखोगे। इस तरह से आपका माइंड मैपिंग करने लगेगा। वरना शुरुआत में आप ऐसे ही करिए, 400, 200, 600, 680, 740, 742, 747, ऐसे करते चलिए। जैसे ही आप थोड़ा 4-6 दिन प्रैक्टिस करेंगे, हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग तुरंत ये मैपिंग भी करने लगेगा कि 4 और 2 यानी ये 600 हो गया, ये 140 यहाँ में 600, 140, 740 और 747। तो तुरंत आप यहाँ सेकंडों में करोगे ये। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कि इधर से इधर करना, फिर ये यहाँ पे आप हासिल लो, नहीं हासिल लो, फिर इनको ऐड करो। तो ये चीज़ें आप छोड़िए। अब ये स्कूल की चीज़ें थी, स्कूल ख़त्म हो गया, तो इन चीज़ों को भी ख़त्म कीजिए। कंपेटिटिव एग्ज़ाम में आपको नेचुरल तरीके से सोचना है। जैसे आपका दिमाग सोचता है लेफ़्ट टू राइट, अगर आप उसको नेचुरली सोचने के लिए आदत डालोगे तो वो चीज़ें मेंटली करने लगेगा। और देखते हैं, और कैरी वाला देखते हैं, इससे थोड़ा नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो इसमें भी वही करना है हमें, 300, 400, 700, 770, 770 और 60, ये हो गया 830, 833 और 8, ये हो गया हमारा 841। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस में आएंगे तो आप फिर इसको और जल्दी कैसे करेंगे। आपके दिमाग में 300, 400 देखते ही आपको 700 आ जाएगा, 70 और 60 देखते ही 130 आ जाएगा, तो 700, 130, 830 हो जाएगा तुरंत आपके दिमाग में, 830, और फिर ये 11 रह गए, तो 30 और 11 41 यानी 841। तो ये आपका एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप 8-10 दिन इसको इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। और आपको ये छोटे भाई बहन हैं अभी से जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये तरीका समझाइए जिससे कि वो पहले से ही एफिशिएंट रहें। जब उनको जो है कैलकुलेशन उनकी पहले से ही इम्प्रूव होती रहे, आपकी तरह उनको ऐसा ना हो कि पहले नेचुरल और फिर अब बाद में नेचुरल होना शुरू हो, जैसा कि मैं टिप्स बता रहा हूँ। तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे 3 डिजिट के नंबर ऐड करते हैं। ये अगला एग्जाम्पल, इसमें हमने कई सारे 3 डिजिट के नंबर ले लिए हैं, तो इसको भी ऐसे ही करना है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 660, 690, 700, 704, 705, 707 और ये 3, 710।
और इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम एस्टिमेट बहुत जल्दी क्विकली कर पाते हैं लेफ़्ट टू राइट में। जैसे हमने देखा 2 2 4 5 6 600, और यहाँ पे हमारी नज़र गई 4 3 7 7 2 9 और 1 10, यानी 100 यहाँ से आ गया, यानी 700 कुछ ये नंबर 700 कुछ आने वाला है। और फिर केवल यही रह गए, इनको हम तुरंत वैसे भी जोड़ सकते हैं, 4 2 6 और 1 7 और 3 10, कैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर को भी इजीली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका दिमाग और उतना अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सोचता जाएगा। और आपको जैसे मैंने बताया, इसमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जोड़ के फिर यहाँ आप कैरी लिखो, फिर यहाँ आप कैरी लिखो। तो इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगली क्लास हम जो करेंगे वो सब्ट्रैक्शन की करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी आपको कैरी से मैं छुटकारा दिला दूंगा। उसमें भी आपको हासिल या कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप उसमें भी कर पाओगे। और आज की क्लास ख़त्म होते होते एक टिप्स मैं आपको मल्टीप्लाई का भी दे देता हूँ, जिसमें कि हालांकि एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी कुछ खास, तो उसका यूज़ आप अभी से कर सकते हो। और वो मैं बता रहा हूँ 11 से एडिशन की। तो ये देखिए, 11 से किसी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये दोनों नंबर आप लिख दो, बीच में इनके गैप छोड़ दो, और यहाँ पे लिख दो इन दोनों का सम। ये इसका आंसर आ गया। इसमें एक अगर इन दोनों का सम 10 से ज़्यादा आ रहा हो तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी 11 में, तो ये नंबर तो आप लिख दो, लेकिन इनको आप ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 का एक तो यहाँ लिख दो, और जो एक है वो इसमें ऐड कर दो आप, तो इसको 4 हो, ये 418 हो जाएगा। अब चाहे आप 3 डिजिट में भी, 3 डिजिट में कैसे लगा सकते हो इसको, मान लो 112 में आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको 2 डिजिट का नंबर ही सोचो आपकी, ये 11 और ये 2, तो 11 2 यहाँ लिख दो, इनको ऐड किया आपने 13 का 3 यहाँ लिख दो, और एक कहाँ चला जाएगा, 11 में जुड़ जाएगा 12। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 11 का बड़ी ईजीली से मल्टीप्लाई सीख सकते हैं। तो ये है आज का बोनस टिप, मल्टीप्लाई वाला। फाउंडेशन हमने बेस की यहाँ से शुरू की है। अगली क्लास में जैसे मैंने बताया सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन में भी मैं आपका जो कैरी है वो कैरी से छुटकारा दिला दूंगा। और धीरे धीरे हम बिल्ड करेंगे, जो है सब्ट्रैक्शन के बाद हम जाएंगे मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई में हम जाएंगे 2 डिजिट के नंबर पर, फिर जाएंगे 3 डिजिट के नंबर पर, और इस तरह से हम बढ़ेंगे आगे। और आपकी कैलकुलेशन इस सीरीज़ की समाप्ति होने तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं आप